क्योंकि पाली में ये कई घटना हो चुकी है ऐसी कि मतलब जिसमें कन्या की भ्रूण को फेंक दिया गया है या फिर जिसके जन्म के बाद उसको फेंक दिया जाता है। ऐसी ये तीसरी या चौथी घटना है जहाँ पे कन्या के जन्म के बाद उसको फेंक दिया गया है। ये पाली में पहले पाली में जो रविवार को हुआ उससे पूर्व भी एक बच्ची को शमशान घाट में फेंक दिया गया था और रविवार को एक पॉलीथीन में पैक करके बच्ची को नहर में फेंक दिया गया था जिसे मरने के लिए। लेकिन अभी भी उस बच्ची की स्थिति ठीक है, उसे अस्पताल प्रशासन बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी श्याम, क्या लगता है एक माँ के लिए अपना बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जिसमें से कि नवजात बच्चा और जिसे पैदा होते ही उसे जो पॉलिथीन में बांधकर या झाड़ी में फेंक दिया जाता है, क्या लगता है आपको ये आमजन के लिए एक शर्मनाक बात नहीं है? जी शिखर, ये आमजन के लिए शर्मनाक बात है कि मतलब एक बच्ची को जन्म के बाद जिससे माँ और बाप कई उम्मीदों के बाद उसे 9 महीना कोख में रख के बाद होता है उसे अपना और नहर में फेंक दिया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं होती है। और जिस तरह से एक रविवार को ये घटना हुई उसको पाली को शर्मनाक घटना कह सकते हैं कि मतलब एक बच्ची को एक माँ ने, निर्दयी माँ ने 9 माह कोख में रखने के बाद जब बच्ची हुई तो उसको नहर में पॉलीथीन में पैक करके फेंक दिया गया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। लिए कई कोशिशें कर रहा है लेकिन उसके बावजूद इसमें सफल नहीं हो रहा है कि मतलब बच्ची को, बेटी को बचाने के लिए पाली में, राजस्थान में सबसे पहले पाली में ये योजना शुरू की गई, सुमंगला योजना, जो शनिधाम ट्रस्ट है उसके मार्फत योजना की गई है, जिसमें कि 2 बेटी होने के बाद उस घर को शाम आपसे इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। शाम आपसे इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और झुंझुनू से हमारे साथ पप्पू जुड़ गए हैं। जी पप्पू, बताएं आपकी क्या सोच है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर? मेरी ये सोच है सर जी कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या चल रही है, जो दोषी होता है उनके ऊपर मौत का मुकदमा चलाना चाहिए, उनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। जी, क्या लगता है ऐसी माओं को जो कि पैदा होते ही बच्चे को फेंक देती हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना नहीं है? सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। इसको क्या है कि जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसके ऊपर मौत का मुकदमा चलाना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू हमसे जुड़ने के लिए। और बेगू से विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास, बताएं इस घटना के बाद आपकी क्या सोच है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? कन्या भ्रूण हत्या के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं युवा लड़का हूँ 35 साल का जी, और मैं अगर कोई बच्ची अगर हो तो उसको मैं गोद लेने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लड़का और लड़की में कोई लोगों के अंदर जो ये मतभेद है, ये जो द्वेषता है, ये नहीं होनी चाहिए। और कन्या भ्रूण के मामले में मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। एक बहुत जोरदार कानून बनना चाहिए जिसमें भली कड़ी से कड़ी सजा मिले माँ बाप को, ऐसे लोगों को जो बेटियों को इस तरह छोड़ देते हैं। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपको और दुर्गापुरा से हमारे साथ रामफुल जुड़ गए हैं। जी रामफुल, बताएं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर आपके क्या विचार हैं, जैसा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? सर, मेरा एक सुझाव है, जो अभी जो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह ये जो दिखा रहे हैं जी, तो सर ऐसे लोगों की पहचान कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सर विकास, क्या लगता है कि कौन इसकी पहचान कौन करेगा, जिस तरीके से प्रशासन ने योजनाएं चला रखी हैं सर इसकी जो पहचान करे तो वो तो पूरा समाज जिम्मेदारी बनती है। ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं माओं को सबसे पहले सोचना चाहिए इस बारे में? सर यदि माएं सोचेंगे तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं ना वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपको बता देते हैं, हम बात कर रहे थे, लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमजन हमसे अपने विचार शेयर कर रहा है। सभी को लग रहा है बहुत शर्मनाक घटना है। प्रशासन के साथ आमजन को भी कह सकते हैं जागरूक होना जरूरी है इस मुद्दे पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लड़कियों का कत्ल, कोख में ही कत्ल करना एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है उन माओं के लिए जिन्होंने उनको पैदा किया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। और आपको बता देते हैं प्रशासन ने कई मुहिम इसके लिए चला रखी है, कई योजनाएं भी इनका निर्माण किया। आमिर खान का शो सत्यमेव जयते से इस मुहिम को एक शुरुआत मिली थी, जहां पर राजस्थान में सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा था कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाएं और मुहिम इसके ऊपर चला रखी थी।
और इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। हाड़ौती या बीकाणा, शेखावाटी